नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना संकट में सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सेक्टर के योगदान पर। अब देखिए कि तमाम तरह के लोग अपने अपने तरीके से कोरोना संकट का मुकाबला करते हुए कोरोना वॉरियर्स की तरह खड़े हैं। और उन्हीं में से अगर आप बात करेंगे तो जो सहकारी समितियां हैं वो भी एक हैं। और आप देखे होंगे कि जो आर्थिक उदारीकरण के बाद बहुत सारी चुनौतियों के बाद भी आज भी जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो ग्रामीण भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है। अगर आप बात करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर में तो अमूल जैसा जो एक बड़ा संगठन है, इफ़को जैसा बड़ा संगठन है जिसकी अपनी एक वैश्विक पहचान है, ब्रांड बन चुके हैं, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर के ही हैं। और बहुत सारे तरह के हैं, मतलब फिशरीज कोऑपरेटिव से लेकर के और यंगस्टर्स के लिए भी हर जगह कोऑपरेटिव सेक्टर में जगह है। 55 तरीके के कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो चल रही हैं भारत में। और अगर आप आंकड़े की बात करेंगे तो 25 करोड़ मेंबरशिप है सहकारी समितियों की, 6 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं भारत में। और पूरा 100% जो गांव है भारत के वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। और भारत के 70 जो ग्रामीण भारत है उसके 97% परिवार इससे जुड़े हुए हैं। तो अभी आपने एक खबर देखी होगी कि प्राइम मिनिस्टर ने इफ़को को बहुत धन्यवाद दिया। और ख़ास तौर पर इफ़को ने न केवल जो पीएम केयर फंड है उसमें 25 करोड़ रुपए की राशि दी, बल्कि उसके जो 5 कारखाने हैं जो फर्टिलाइज़र के, जहाँ की करीब मतलब 81 से और 84-85 लाख टन हर साल जो है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन करते हैं, वो इस कोरोना संकट के दौरान सारे के सारे फर्टिलाइज़र कारखाने लगातार चल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि इस समय तत्काल आने वाले समय में जो खेती बाड़ी के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी उसमें बड़ी संख्या में लेबर लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के अलावा जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो सोसाइटीज़ हैं, इफ़को की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी जो संगठन है वो लगातार अपने अपने लेवल पर रूरल एरिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मदद से कोई न कोई इस तरह का क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के सामग्रियों की मदद में लोगों को राहत पहुंचाने का, गरीबों को खाना पहुंचाने से लेकर के कहीं सैनिटाइजर, कहीं जो है सुरक्षा के और सामान उपकरण, ये सब देने में मदद कर रहे हैं जो है। और इफ़को चूँकि एक बड़ा, अगर आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा जो कोऑपरेटिव फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव में इसकी गिनती होती है। और खुद जो एपीजे अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने इफ़को को कहा था जो कोऑपरेटिव बॉडीज़ के लिए रोल मॉडल। तो रोल मॉडल ये कोरोना के संकट में भी उभर करके आया है। कुछ थोड़े बहुत आंकड़े हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। जो खास तौर पर जो कोऑपरेटिव सेक्टर के तौर पर इफ़को ने कई जगह जो ग्राउंड जीरो पर ग्रामीणों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर, कीटाणुनाशक साबुन, विटामिन सी की गोलियाँ और ज़रूरी जो सामग्रियाँ हैं, खाद्य सामग्रियों के किटों का वितरण किया है। और उसके जितने भी खास तौर पर जो फर्टिलाइज़र का मूवमेंट है वो लगातार जारी है। और इसके जो सीईओ हैं उनका ये कहना है, डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी सीईओ हैं और सहकारिता क्षेत्र में इनकी पूरे दुनिया भर में इनकी अपनी एक वैश्विक पहचान है। तो इनका ये कहना है कि किसानों की ये संस्था है, किसानों के द्वारा खड़ी की गई है और 5 करोड़ किसानों से सीधे तौर पर ये जुड़ी हुई है। तो इसलिए ये किसानों के लिए जो भी उससे संभव हो पाएगा वो काम कर रही है और करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जो लेबर कम्युनिटीज़ हैं जो जुड़ी हुई, जो फर्टिलाइज़र के मूवमेंट में जुड़ी हुई है, उनको भी लगातार उनको सुरक्षित कैसे काम करें उस पर ध्यान दिया जा रहा है। उसके अलावा जो बिक्री केंद्र हैं, गोदाम हैं, जो कोऑपरेटिव समितियां हैं, ई मार्केट है, बाकी जो आउटलेट्स हैं, उनमें भी जो सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए कामकाज लगातार जारी है। और बहुत सारे इस तरह से तो काम हो रहे हैं। और अभी डीवी सदानंद गौड़ा जो कि कोऑपरेटिव जो बॉडीज़ हैं, जो फर्टिलाइज़र वगैरह की कंपनियां हैं या पूरा जो केमिकल और फर्टिलाइज़र का सेक्टर है उसके मंत्री हैं, उन्होंने खास तौर पर इफ़को के योगदान को बहुत सराहा है। और बात केवल इफ़को की नहीं, अगर आप देखेंगे तो इफ़को के अलावा भी जो ट्राइफेड है जो आदिवासी उत्पादों के विपणन के काम में लगा हुआ है, वो भी है, काम कर रहा है। नेफेड भी कोऑपरेटिव बॉडी है जो कि लगातार जो इस समय आप देख रहे होंगे दालों का प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ये सारा कर रहे हैं। तो हम लोग जबकि बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स को देख रहे हैं अपने
सामने हमने देखते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं, वो इस तरह से कोऑपरेटिव बॉडीज़ काम कर रही हैं। और निश्चित तौर पर इनके साथ जो जुड़े हुए जो किसान हैं, जो लेबर है, जो कारखानों को चला रहे लोग हैं, वो भी निश्चित तौर पर भारत की खाद्य सुरक्षा से लेकर के किसानों की मदद करने में बहुत ही ऐतिहासिक भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आगे फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।